ग्रह बदल रहा है, द शैडो ऑफ आवर एक्शंस। धरती का क्लाइमेट स्थिर नहीं है। पृथ्वी के इतिहास में नेचुरल फोर्सेस की वजह से यह बदलता रहा है, लेकिन 1800 के बाद से एक नया फोर्स सामने आया है, मानवीय गतिविधि। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने एनर्जी की एक अनक्वेंचेबल प्यास पैदा की। यह डिमांड ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर पूरी की गई, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए और प्लैनेट के डेलिकेट एनर्जी बैलेंस को बिगाड़ दिया। इस डिसरप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक पहुंचने वाले हैं, जो हमारे ग्लोब के हर कोने को प्रभावित करते हैं। बढ़ते समुद्र के स्तर से लेकर जो कोस्ट लाइन्स को निगल रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के और ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस होने तक ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज के निशान अनडिनायबल हैं। पृथ्वी का क्लाइमेट सिस्टम कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है, और जो चेंजेस हम देख रहे हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। द साइंस इज क्लियर, मानवीय गतिविधियां, खासकर फॉसिल फ्यूल्स का जलना, 20वीं सदी के मध्य से देखी जा रही गर्मी का डोमिनेंट कॉज है। यह वार्मिंग एक अलार्मिंग रेट से पीआरएच रही है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो प्लैनेट पर हमारे इम्पैक्ट से परिभाषित होता है, एक ऐसा युग जिसे वैज्ञानिकों ने एंथ्रोपोसीन नाम दिया है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे हमारे प्लैनेट के फ्यूचर का फैसला करेंगे। क्या हम अनचेक्ड इमिशंस के रास्ते पर चलते रहेंगे और क्लाइमेट चेंज के और भी ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करेंगे, या हम एक अलग फ्यूचर चुनेंगे जहां हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और एनवायरनमेंट पर अपने इम्पैक्ट को कम करने का प्रयास करेंगे? द फॉसिल फ्यूल डिलेमा, पावरिंग प्रोग्रेस, पोल्यूटिंग द प्लैनेट। फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस मॉडर्न सिविलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज को पावर दिया है, हमारे व्हीकल्स को फ्यूल दिया है और हमारे होम्स को रोशन किया है। हालांकि उनका एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग और कंबस्टन प्लैनेट के लिए बहुत बड़ी कीमत पर आता है। जब इन्हें जलाया जाता है तो ये फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिससे हीट ट्रैप होती है और प्लैनेट गर्म होता है। हम जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर रहेंगे, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज को बढ़ाएंगे। एनर्जी की ग्लोबल डिमांड बढ़ती जा रही है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से प्रेरित है। इस डिमांड की वजह से फॉसिल फ्यूल्स का एक्सट्रैक्शन और कंबस्टन बढ़ा है, जिससे क्लाइमेट पर उनका इम्पैक्ट और भी आंच गया है। फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता के कॉन्सिक्वेंसेस कई गुना है। बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर्स ग्लेशियर्स और आइस शीट्स को पिघला रहे हैं, जिससे सी लेवल्स पीआरएच रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हरिकेन्स, ड्राउट्स और हीट वेव्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस होते जा रहे हैं, जिससे वाइड स्प्रेड डैमेज हो रहा है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, जो सी वाटर द्वारा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सॉर्प्शन के कारण होता है, मरीन इकोसिस्टम्स और उन पर निर्भर लोगों की आजीविका के लिए खतरा है। फॉसिल फ्यूल्स का लगातार इस्तेमाल अनसस्टेनेबल है। अगर हम क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे इम्पैक्ट्स को कम करना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी के क्लीनर, रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर बढ़ना होगा। बियॉन्ड कार्बन, अ टैपेस्ट्री ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इक्वेशन में यही एकमात्र कल्प्रिट नहीं है। दूसरी गैसेस जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस भी प्लैनेट को गर्म करने में योगदान देती है। हालांकि ये कम मात्रा में मौजूद है, लेकिन ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हीट ट्रैप करती है, जिससे उनका इम्पैक्ट पीआरएच जाता है। मीथेन, जो लिवस्टॉक, एग्रीकल्चर और नेचुरल गैस लीक्स जैसे सोर्सेज से रिलीज होता है, का कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम समय में बहुत ज्यादा वार्मिंग पोटेंशियल होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलीज होता है, एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जिसकी एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम बहुत लंबी होती है। फ्लोरिनेटेड गैसेस, जिनका इस्तेमाल अक्सर रेफ्रिजरेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किया जाता है, में बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स होते हैं और ये सदियों तक एटमॉस्फेयर में बने रह सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का इफेक्टिवली मुकाबला करने के लिए इन नॉन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को संबोधित करना बहुत जरूरी है। नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से मीथेन लीक्स को कम करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को लागू करना और फ्लोरिनेटेड गैसेस को धीरे धीरे खत्म करना, उनके इम्पैक्ट को कम करने और हमारे प्लैनेट की रक्षा करने के लिए जरूरी स्टेप्स हैं।
क्लाइमेट एक्शन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के लिए सभी ग्रीन हाउस गैस इमिशन से निपटना होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। प्रत्येक गैस और उसके सोर्सेस की बारीकियों को समझकर हम उनके इंपैक्ट को कम करने और अपने प्लैनेट की रक्षा करने के लिए टारगेटेड सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। Section 4. A world transformed. The unfolding consequences of climate change. क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स पूरी दुनिया में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं और आने वाले दशकों में इनके और ज्यादा सीवियर और वाइड स्प्रेड होने का अनुमान है। बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर्स वेदर पैटर्न्स को बिगाड़ रहे हैं, जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हीट वेव्स, ड्राउट्स और फ्लड्स आ रहे हैं। इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विनाशकारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के तेजी से पिघलने से सी लेवल्स भी आज रहे हैं। दुनिया भर के कोस्टल कम्युनिटीज को इनंडेशन, इरोजन और सॉल्ट वाटर इंट्रूजन का खतरा है। बढ़ते सी लेवल्स के कारण लाखों लोगों का अपने घरों से विस्थापन एक लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ओशन एसिडिफिकेशन, जो सी वाटर द्वारा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के कारण होता है, मरीन इकोसिस्टम्स और उन पर निर्भर लोगों की आजीविका के लिए खतरा है। कोरल रीफ्स, जिन्हें अक्सर समुद्र का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, खास तौर पर ओशन एसिडिफिकेशन और बढ़ते वाटर टेम्परेचर्स के प्रति संवेदनशील हैं। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स समान रूप से वितरित नहीं हैं। वल्नरेबल कम्युनिटीज, अक्सर जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के लिए सबसे कम जिम्मेदार होते हैं, असमान रूप से प्रभावित होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज, जो पहले से ही पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी और रिसोर्सेज तक सीमित पहुंच से जूझ रहे हैं, खास तौर पर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स के प्रति संवेदनशील हैं। क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस दूरगामी और इंटरकनेक्टेड हैं, जो न केवल एनवायरनमेंट बल्कि ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमीज और सोशल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट चेंज को संबोधित करना केवल एक एनवायरनमेंटल इश्यू नहीं है, यह एक मॉरल इंपेरेटिव है और सोशल जस्टिस का मामला है। Section 5. Turning the tide, our collective responsibility and actionable solutions. क्लाइमेट क्राइसिस के स्केल और अर्जेंसी के बावजूद अभी भी उम्मीद है। क्लाइमेट चेंज को कम करने और एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए हमारे पास नॉलेज, टूल्स और रिसोर्सेज हैं। हालांकि इसके लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, जिसमें इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और कम्युनिटीज सभी अपनी भूमिका निभाएं। क्लीन एनर्जी इकोनॉमी में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे खत्म करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करना होगा। गवर्नमेंट्स इस बदलाव को पॉलिसीज के जरिए इंसेंटिवाइज कर सकती हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देती हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के जरिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे होम्स और बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार करना, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांजिट को अपनाना और एनर्जी इंटेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज की अपनी कंजम्पशन को कम करना शामिल है। इंडिविजुअल एक्शंस जब अरबों लोगों द्वारा की जाती है, तो ग्लोबल इमिशंस पर उनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम्स की रक्षा करना और उन्हें रिस्टोर करना क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए जरूरी है। फॉरेस्ट्स, ओशंस और वेटलैंड्स कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब और स्टोर करते हैं। इन इकोसिस्टम्स की रक्षा करना, डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करना और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। Section 6. A race against time towards a sustainable and equitable future. क्लाइमेट क्राइसिस हमारे समय की एक डिफाइनिंग चैलेंज है। यह एक ऐसी चैलेंज है जिसके लिए अर्जेंट एक्शन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लैनेट के साथ हमारे रिलेशनशिप में एक फंडामेंटल शिफ्ट की मांग है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं, वे हमारे प्लैनेट के फ्यूचर और आने वाली जनरेशंस की वेलबींग का फैसला करेंगे। हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने, क्लीन एनर्जी इकोनॉमी में बदलाव लाने और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स के प्रति रेजिलियंस बनाने के लिए अभी एक्ट करना चाहिए।
हम जितना ज्यादा देर करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस उतने ही ज्यादा सीवियर होंगे और उन्हें कम करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट और कॉस्टली होगा। सस्टेनेबल फ्यूचर में बदलाव चैलेंजेस के बिना नहीं होगा, लेकिन यह एक जरूरी जर्नी है जिसे हमें एक साथ अंडरटेक करना होगा। यह एक ऐसा जर्नी है जिसके लिए हमें अपने कंजम्पशन पैटर्न्स, अपने एनर्जी सिस्टम्स और नेचुरल वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशनशिप पर पुनर्विचार करना होगा। यह एक ऐसा जर्नी है जो इनोवेशन, कोलैबोरेशन और सभी के लिए एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल फ्यूचर बनाने के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट का आह्वान करता है। आइए हम इस चैलेंज का सामना करें